हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी गाइडेंस क्लब। स्टूडेंट्स के डिमांड पे चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस और सॉल्ट जो है वो शुरू किया जा रहा है। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बनाया जाए। तो क्लास 7 स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एसिड। व्हाट इज एसिड? If we take some substance like curd, lemon juice, orange juice, vinegar, what we observe after tasting these items, we observe that the taste is sour. It means the substance which are sour in taste, we can say that they are acidic in nature. वैसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट जो है वो सावर है यानी कि खट्टा है, तो वैसे फूड आइटम्स और सब्सटेंस को हम कह सकते हैं कि उसमें एसिड मिला हुआ है या फिर एसिड कह सकते हैं। The chemical nature of such substances is acidic, and the word acid comes from the Latin word acere, which means sour. और ये जो हमारा एसिड वर्ड है ये लैटिन वर्ड एसिड से आया है, जिसका मतलब होता है सावर। द एसिड्स इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड्स। और इन जो फूड आइटम्स हैं जिनके मदद से हमें एसिडिक फील होता है, ये नॉर्मल एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड जो है वो 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है हमारा वीक एसिड और दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड इन द सेंस द सब्सटेंस विच आर वीक एसिडिक इन नेचर, दे आर नॉट हार्मफुल फॉर अस। वो हमें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड का अगर एग्जाम्पल लें तो वो हमें बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। उसी तरह बेस, अगर हम बेस की परिभाषा देना चाहें तो व्हाट इज बेस? द सब्सटेंस द फूड आइटम्स विच हैव बीटर इन टेस्ट, विच आर बीटर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट बीटर है, उस वैसे सब्सटेंस को हम बेसिक इन नेचर कह सकते हैं। नेक्स्ट, कैसे पहचानेंगे हम कि किस सब्सटेंस में एसिड मिला हुआ है, किस सब्सटेंस में बेस मिला हुआ है? तो इसके लिए आपको कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसके मदद से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। चलिए सबसे पहला इंडिकेटर का हम नाम लेते हैं। एक होता है लिटमस पेपर। आप अगर लिटमस पेपर लेंगे और उसमें जिस सब्सटेंस में एसिड मिला हुआ है उसका अगर एक बूंद आप उस लिटमस पेपर में डालेंगे तो प्यारे बच्चों क्या ऑब्जर्व करोगे? उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि जो लिटमस पेपर था वो ब्लू से रेड हो गया। इट टर्न्स ब्लू इनटू रेड। जैसे ही लाल कलर हम लोग देखते हैं हम लोग समझ जाते हैं कि वो एसिडिक इन नेचर है। और जो बेसिक जो हमारे वीक एसिड हैं जिनका उतना ज़्यादा नुकसान हमारे बॉडी में नहीं होता है वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है। आंट्स स्टिंग, जनरली हम देखते हैं कि जब भी हम कभी खेलते हैं तो छोटे छोटे चींटियाँ जो होती है वो हमें काट लेती है और उससे हमें दर्द भी करता है। तो वैसे एंड्स स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड की बात करें दही का तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है। स्पाइनच की अगर बात करें तो ऑक्सलिक एसिड होता है इसमें। और आंवला, साइट्रस फ्रूट वगैरह में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। टेमरिन, ग्रेप, सनराइप मैंगोज, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। ऑल दी एसिड्स मेंशन्ड अबव कलर इन अकर इन नेचर। नेम ऑफ द बेस, अगर हम बेस की बात करें कैसे पहचानेंगे कि बेस है, तो इसका 2 तरीका है। पहला, आप यदि लिटमस पेपर में चेक करेंगे तो ये उल्टा होगा, जस्ट रिवर्स। एसिड रेड कलर में चेंज होता था, ये रेड लिटमस टू ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात कि हमेशा से बेस जो है वो OH माइनस आयन रिलीज करेगा और एसिड सब्सटेंस हमेशा प्लस हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा। आप जितना भी एसिड है आप एग्जांपल ले लें, आपको सब में एक ही चीज़ कॉमन मिलेगा, वो है H प्लस आयंस। और इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्हाट डज ऑल दी एसिड्स हैव कॉमन। तो सभी एसिड में एक ही चीज़ कॉमन होते हैं, वो है H प्लस आयन। और बेस पहचानने का तरीका है OH माइनस आयन। ओके, चलिए
तो जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं, चाहे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, जितने सारे मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लग गया, आप समझ सकते हैं वो क्या बन गया, बेस बन गया। अब यहाँ पे कुछ कुछ इसका निक नेम है, जैसे लाइम वाटर। लाइम वाटर को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट एसिड और बेस का हुआ। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। तो इसका दो प्रॉपर्टीज़ होता है, पहला फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस इट इज़ सावर इन टेस्ट, इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। और यदि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसी में एक टर्म है न्यूट्रलाइजेशन। तो व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन? न्यूट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। हम देखते हैं कि जब भी हमारा बॉडी में कभी एसिडिक फील होता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, किसी बेस को अपने अंदर फूड आइटम्स की तरह डाल देते हैं, जिससे हमें लगता है कि न्यूट्रल हो गया है। जैसे when you eat too much and you are suffering from acidic in your stomach, then what you will do? You will just take ENO and drink it. Then what happened inside your stomach? The acidic substance is get reacted with base and it forms salt and water. That is, it neutralize your acidic in stomach. आपके स्टमक में जो भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बेस, और इस प्रकार हमें फील अच्छा होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप समझ गए। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉइल ट्रीटमेंट भी होता है। हम लोग जानते हैं कि सॉइल में नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है, राइजोसोम्स के द्वारा उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में वो चेंज कर देता है, और जिसके कारण प्लांट जो है वो नाइट्रोजन ले सकता है। यस, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। जैसे अभी इनडाइजेशन, कभी शादी समारोह में कभी कभार हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है। और इनडाइजेशन जैसे ही होता है तो वी आर फीलिंग फूड पॉइजन, वी आर सफरिंग फ्रॉम फूड पॉइजन, देन वी टेक बेस। नेक्स्ट, एंट बाइट जैसे ही काटा, जो फॉर्मिक एसिड हमारे मसल्स पे इंटर किया, उसी टाइम अगर हम बेस को यूज कर लें तो बहुत हद तक न्यूट्रल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, तो दीज आर द एक्सरसाइजेज विच यू हैव टू डू। और सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट एसिड और बेस के कनेक्शन से बनता है। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ये बेसिक हमारा एक कंसेप्ट हुआ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर एसिड और बेस, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर। एक एसिड की जगह हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए जिसका फॉर्मूला HCl होता है, प्लस बेस हम लोग ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो कौन सा नमक बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, और साथ ही साथ वाटर रिलीज होगा। प्यारे बच्चों, जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं वो उसको कॉमन सॉल्ट हम लोग कहते हैं, और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। सॉल्ट तो वैसे बहुत तरीके का होते हैं, लेकिन जो सॉल्ट हम लोग सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं, किचन में यूज़ करते हैं, that type of salt is said to be sodium chloride, and it is only can be obtained by the reaction of hydrochloric acid and sodium hydroxide. नाउ फैक्ट्रीज वेस्ट। तो फैक्ट्रीज वेस्ट हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा वेस्ट फैक्ट्री से रिलीज होता है और वो जा कर के रिवर में डंप हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो रिवर वाटर है वो भी एसिडिक हो जाता है। तो उसको फ़िल्टर करने में हमें बेस की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कभार वही एसिडिक वाटर इवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है और एसिड रेन कहीं कहीं पे होने लगती है, जिसके कारण जो है अभी हम लोगों ने देखा कि ताजमहल में भी पीलापन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सराउंडिंग है आज वो हर तरफ से एसिडिक से घिरा हुआ है। सो वी हैव टू मिनिमाइज द यूज ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, so that our environment will become neat and green. You have to do the exercise which is given inside your textbook, and you have to write the keywords also about what is acid, what do you mean by acidic substance, what is base, what is basic, what do you mean by indicator, what do you mean by neutral or neutralization, and how you obtain salt. These are the basic questions which you have to discuss.
आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप इसको डीपली रीड करें। अगर आप कहीं नहीं जानते हैं तो आप हमारे जेएमडी गाइडेंस क्लब के व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं। आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। थैंक यू।